हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं द्वारका भेंट दर्शन के लिए, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी अपनी 8 पटरानियों के साथ रहते थे। सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी अभी तक हमने YouTube में अपने वीडियो कवर्स किए हैं, वो सारे वीडियो हमने देखे कि बाय रोड और बाय एरोप्लेन हम लोगों ने कवर किए हैं। तो अभी हम लोग जो भेंट द्वारका जा रहे हैं, यहाँ पे आपको शिप से जाना पड़ेगा। अभी हम लोग भी शिप से ही जा रहे हैं। ये एक छोटा टाइप का आइलैंड है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, और जहाँ जाके इसीलिए इसे भेंट द्वारका कहा जाता है। ये लगभग आपका जो द्वारकाधीश टेम्पल है और आपका गोमती घाट है, वहाँ से 40 से 45 किलोमीटर होगा। यहाँ आपको टैक्सी, ऑटो, बसेस से आप किसी चीज़ से भी यहाँ पर आ सकते हैं। ऑटो वाले आपको बाहर छोड़ देंगे, देन आपको घाट पे एंटर करना है, और यहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट मिल जाएंगे आपको। हर आधे घंटे में सर्विसेज अवेलेबल होती है। नॉर्मली इनका जो फेयर होता है वो आपका 20 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के बीच में होता है। बाकी की कवरेज में आपको वहाँ भेंट द्वारका टेम्पल पहुँच के बताऊँगी क्या मान्यता है, किस वजह से वो मंदिर बना था और यहाँ कैसे आप आ सकते हैं। हाय गाइस, का प्रांगण किस तरीके का मंदिर बना हुआ है। श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया मथुरा में और पालन पोषण हुआ उनका गोकुल में। गैया चराई उन्होंने वृंदावन में, और वहाँ के निवासियों को जब इंद्र भगवान जी के प्रकोप से बचाया, गोवर्धन में उन्होंने पर्वत हाथ पे उठाया, अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया। तो वहाँ गोकुल, मथुरा, वृंदावन में उन्होंने लीलाएं की, बाल लीलाएं की, और राज आके किया उन्होंने आपका यहाँ पर द्वारका के अंदर, और निवास बनाया अपना इन्होंने भेंट द्वारका को। कृष्ण भगवान जी ने अलग अलग लीलाएं की, फिर राजपाट किया अपना, और इनके जो कुल गुरु है वो आपके दुर्वासा ऋषि हुए, जिन्होंने इनको बाद में श्राप भी दिया, और जिसके कारण आज भी गुजरात का जो जल है वो खारा है। यहाँ पे जो मंदिर खुलने का समय है, सुबह 6 बजे से मंदिर खुल जाता है, दिन में 1 बजे 12:30 बजे करीब बंद हो जाता है, और फिर शाम के समय खुलता है। यहाँ पे आप जो बोट शुरू हो जाती है वो सुबह 7 बजे से बोट शुरू हो जाती है, और लास्ट इवनिंग में जो बोट रहती है जाने के लिए 7 बजे तक लास्ट बोट मिलती है। तो जब आप द्वारका में आने के लिए प्लान करें तो यहाँ पर आपको समस्त परिवार से भेंट होगी आपकी कृष्णा जी के। ये है भेंट द्वारका मंदिर जाने के लिए रास्ता। आपको यहाँ पर जो एक तरीके का आइलैंड है भेंट द्वारका में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी अपनी 8 पटरानियों के साथ रहते थे, और यहाँ जाने के लिए आपको बाय समुद्र और शिप से ही जाना पड़ेगा। आधा घंटा जाने में आपको लगता है। ये रास्ता है, सीधे वहीं पे शिप पे जाइएगा, वहीं आपको 20 से 40 रुपये के बीच में उनका फेयर रहता है। बाकी मैं कवरेज आपको दिखाऊंगी। हम लोग शिप से जा रहे हैं, तो अंदर का कैसे और आइलैंड पे कहाँ पहुँचेंगे, कैसा मंदिर है। आपको भेंट द्वारका जाने के लिए सीधा वहाँ से द्वारकाधीश से ऑटो मिल जाएगा, जो आपको भेंट द्वारका के लिए यहाँ से जाने के लिए शिप से जाना होगा, और आप यहाँ पे आके भेंट द्वारका के लिए जा सकते हैं। ये सब वो यात्री हैं जो भेंट द्वारका जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अभी वेट कर रहे हैं। ये हमारी बोट, जिससे हम भेंट द्वारका जाने के लिए हम लोग अभी अपना रास्ता कवर करेंगे, और इसी बोट से हम लोग आगे भेंट द्वारका पहुंचेंगे। ये आप देख सकते हैं आसपास समुद्र। आज हम लोग जा रहे हैं भेंट द्वारका और समुद्र के बीच से। ये मेरा पहला सफ़र है जो समुद्र से कवर कर रही हूँ मैं, और हम लोग अभी बैठे हुए शिप के अंदर। ये भेंट द्वारका जाने के लिए एक यही मार्ग है आपका। जब भी आपको भेंट द्वारका, श्री कृष्ण भगवान जी और उनकी 8 पटरानियाँ जो वहाँ रहती थी, तो उनके अगर दर्शन करने आपको यहाँ शिप से ही जाना पड़ेगा। तो ये मैं चारों तरफ का दिखा रही हूँ यथार्थ समुद्र, और ये अपने आप में एक ऑसम एक्सपीरियंस है। भेंट द्वारका, जहाँ सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान जी की भेंट हुई थी।
यहाँ पर सुदामा जी अपने सखा श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए आए थे। ये वही स्थान है, इसे भेंट द्वारका के नाम से जाना जाता है। और ये आपका द्वारकाधीश जो टेम्पल है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने राज किया था, उस स्थान से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ आप ऑटो, टैक्सी या बसेस से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे जो दान किया जाता है वो चावल दान किया जाता है, आपका गौदान किया जाता है। क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान जी से आपके सुदामा जी मिलने के लिए आए थे तो तब वो 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे, तो उसी की वजह से यहाँ पर चावल दान की प्रथा है। यहाँ समस्त परिवार श्री कृष्ण भगवान जी का रहता है और अपने परिवार के साथ यहाँ उनके सारी फैमिली यहीं रहती थी। ये जो जगह है ये टापू है 24 किलोमीटर का। इस टापू पे आने के लिए आपको बाया समुद्र होके शिप से आना पड़ेगा आपका। बाकी की जो डिटेल है, यहाँ कैसे आए, क्या फेयर होगा आपका और कहाँ स्टे करें, वो सारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी। आप बाकी ये मैं आपको बाहर का वो दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम आपको अंदर का वीडियो नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने कोशिश की है कि इस एपिसोड में जितना भी चीज़ें हम आपको बता सके द्वारकाधीश के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके सखा जो सुदामा जी थे उनके बारे में, वो हमने कोशिश की है। आगे की डिटेल नेक्स्ट एपिसोड में। ये वो स्थान है जहाँ पे सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान जी की भेंट हुई थी। सुदामा जी पोरबंदर रहते थे और पोरबंदर से यहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। राधे। लोग हैं द्वारकाधीश के भेंट द्वारका में, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अपनी पटरानी 8 पटरानियों के साथ और समस्त परिवार के साथ रहते थे। ये श्री कृष्ण भगवान जी द्वारकाधीश जी का रेजिडेंस है। राज किया उन्होंने द्वारका में गोमती घाट के पास में, और उनका जो रेजिडेंस स्थान था वो उन्होंने यहाँ बनाया आपका। ये 24 किलोमीटर के दायरे में एक टापू बना हुआ है जिसमें आपके सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। और जो भी दान यहाँ मंदिर में आता है उससे सभी ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण हैं, उनका जीवन निर्वाह होता है। ये मंदिर का सराउंड का एरिया है जितना आप देख रहे हैं चारों तरफ का। और अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के साथ साथ बलराम जी, आपके रुक्मणी जी और श्री कृष्ण भगवान जी के सुपुत्र प्रद्युमन, उनकी फ़ोटो है। सत्यनारायण जी की मूर्ति मिलेगी आपको यहाँ पर, देवकी मैया की मिलेगी, राधा रानी जी की मिलेगी। और जितनी भी यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं आपको मिलेगी उन सब की मंदिरों की चाबी राधा रानी माता के पास होती है। वहाँ से दरवाजे चाबी ली जाती है, फिर बाकी सारे द्वार खोले जाते हैं। आज का इतना सौभाग्यशाली दिन है, पूर्णमासी के साथ साथ ठीक है हमें भी दर्शन करने का अवसर मिला। और अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आए आप। पहले द्वारकाधीश जी गोमती घाट स्नान करें, फिर द्वारकाधीश जी के दर्शन करें जहाँ उन्होंने राज किया, और फिर उसके बाद आप आए द्वारका भेंट दर्शन के लिए। यहाँ पर अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग रूप में माता के भी दर्शन मिलेंगे, पुरुषोत्तम भगवान के भी, श्री नारायण जी के भी, और सबसे मेन जो हमारे द्वारकाधीश कान्हा जी माखन चोर, उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। संजना।